तो यहाँ पर कर्ल ऑफ ए वेक्टर कितना होगा आपका, इसको क्या बोलते हैं अवकलज संकारक, डेल ऑपरेटर, डेल क्रॉस ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप को क्या लिखेंगे आप, ए वेक्टर। ये है आपका कार्तीय निर्देशांकों में कर्ल ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, कार्तीय निर्देशांकों में कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, डेल क्रॉस ए वेक्टर, और उसकी वैल्यू क्या होती है ये। ठीक है, कार्तीय निर्देशांक है एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड के पदों में ए वेक्टर को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब कर्ल से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल हैं, जैसे क्वेश्चन है, यदि स्थिति सदिश आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। ठीक है, तो अब इसको आपको निकालना है, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए पहला है कर्ल ऑफ आर वेक्टर इक्वल्स टू, कर्ल ऑफ आर वेक्टर इक्वल्स टू 0, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप कैसे लिखेंगे, कर्ल ऑफ आर वेक्टर क्या होता है, डेल का आर वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, डेल का आर वेक्टर के साथ क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। अब कैसे लिखेंगे आप इसको, आई कैप जे कैप के कैप, डेल ऑपरेटर क्या होता है, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड। आर वेक्टर के घटक क्या होंगे, जैसे वहां पर था ए एक्स ए वाई ए जेड। ठीक है, क्योंकि वहां पर कर्ल ऑफ ए वेक्टर लिख रहे थे, तो ए वेक्टर के घटक थे ए एक्स ए वाई ए जेड। यहाँ पर है कर्ल ऑफ आर वेक्टर, तो आर वेक्टर के घटक क्या है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे आप आई कैप निकालेंगे, जब आई कैप निकालते हैं तो ये क्या होता है, डेल्टा ए जेड, सॉरी डेल्टा जेड ओवर डेल्टा वाई माइनस डेल्टा ए वाई ओवर, सॉरी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जेड, माइनस जे कैप आता है आपका, माइनस जे कैप, ये क्या होता है, डेल्टा जेड ओवर डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा जेड प्लस के कैप, के कैप लेंगे तो ये रो और ये कॉलम क्लोज हो जाएगा, क्या होगा, डेल्टा ए एक्स ओवर, सॉरी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई। अब आपको पता है जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो जेड का क्या हो जाएगा, 0 होगा। डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू जेड वाई का, तो भी 0 होगा। ठीक है, तो ये सभी का वैल्यू क्या आएगा, आपको 0 आएगा। तो कर्ल ऑफ आर वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है, अब आपको मैंने डाइवर्जेंस जब पढ़ाया था तो डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर का मान भी बताया था। डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर को आप क्या लिखते हैं, वहां पर भी डाइवर्जेंस में भी डेल ऑपरेटर होता है, पर डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट होता है और कर्ल में क्या होता है आपका, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर में क्या किया था आपने, डेल ऑपरेटर को डॉट प्रोडक्ट किया था आर वेक्टर के साथ। तो डाइवर्जेंस का भी मैंने फॉर्मूला बताया था, वहां से इसकी वैल्यू 3 आई थी। ठीक है, ये करवाया हुआ था आपको न्यूमेरिकल। ऐसे ही आपको सिद्ध करने के लिए दिया जाएगा और आपको उसमें फॉर्मूला लगा के सिद्ध करना है बस। ठीक है, अब सेकंड है, जैसे इसमें कर्ल ऑफ के कैप ओवर आर,
ये रफ कर दो। कर्ल ऑफ के कैप, यहाँ पर के कांस्टेंट नहीं है, के एकांक सदिश है जेड अक्ष के अनुदिश, के कैप ओवर आर, ठीक है। कर्ल ऑफ के कैप ओवर आर, तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, कितनी आएगी वो निकाल लिया। चलो कैलकुलेट करो। कर्ल ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट के कैप बाई आर, ठीक है। तो डेल ऑपरेटर की वैल्यू रख लो। चाहे तो आप इसको सारणिक फॉर्म में निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। दूसरा तरीका ऐसे कर सकते हैं कि डेल ओवर डेल एक्स, एक तरीके से तो मैंने बता ही दिया कि सारणिक को हल करते हैं, दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हैं, डेल ओवर डेल वाई जे कैप डेल ओवर डेल जेड के कैप। आपने डेल ऑपरेटर की वैल्यू रखी है यहाँ पर सिर्फ। अब इसका क्या किया आपने, क्रॉस प्रोडक्ट किया है किसके साथ, के कैप बाई आर। ये जो आर है इस पर वेक्टर नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, स्थिति सदिश आर वेक्टर का परिमाण है। और परिमाण की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, बताई हुई है मैंने, परिमाण अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, स्थिति सदिश का परिमाण। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो आई दोबारा रिजॉइन किया आपने, ठीक है। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो आपको ये पता है कि आई कैप क्रॉस के कैप क्या होता है, जे कैप क्रॉस के कैप क्या होता है, के कैप क्रॉस के कैप क्या होता है। देखो आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होता है, आई, ये उसके साइक्लिक फॉर्म में होता है तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, और एंटी साइक्लिक में लेंगे आई जे के को तो आपको पता है माइनस आती है। आई क्रॉस जे होता है के, जे क्रॉस के कितना होता है, जे क्रॉस के कितना होता है, जे क्रॉस के क्या होता है आई, और आई सॉरी के कैप क्रॉस आई कैप कितना होता है, के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप होता है। अब इनकी स्थिति से परिवर्तित करेंगे, जे क्रॉस के आई क्रॉस जे होता है के कैप, तो जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, माइनस के कैप, ठीक है। अब करो, पहला मल्टीप्लाई करो आप, तो डेल ओवर डेल एक्स क्या आएगा, डेल ओवर डेल एक्स 1/r के साथ आई कैप क्रॉस के कैप कितना आ जाएगा। जब आपको पता है के कैप क्रॉस आई कैप होता है जे कैप, तो आई कैप क्रॉस के कैप कितना हो जाएगा, माइनस के जे कैप। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, माइनस के जे कैप, प्लस क्या होगा, जे कैप क्रॉस के कैप कर रहे हैं आप, जे कैप क्रॉस के कैप, उसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस आई कैप, ये तो आपको पता होगा, सॉरी प्लस के आई कैप, तो ये हो जाएगा आपका डेल ओवर डेल वाई 1/r, प्लस थर्ड टर्म के कैप क्रॉस के कैप क्या होता है, आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप क्या होता है आपका, जीरो होता है। सेम जो होते हैं उनकी वैल्यू जीरो होती है। इनकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो थर्ड टर्म क्या है, के कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो जीरो हो जाएगी, तो केवल दो ही टर्म आएंगी ये। अब क्या करेंगे हम, इस 1/r का x के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है हमें, तो ये हो जाएगा r टू दी पावर -1, तो r टू दी पावर -1 का क्या हो जाएगा, -1 r टू दी पावर -2 nx टू दी पावर n-1 होता है अवकलन, अवकलन बताने की जरूरत नहीं है। माइनस 1/r का क्या हो जाएगा, -1/r स्क्वायर, और r का करेंगे तो डेल्टा r ओवर डेल्टा x, यही होगा। और माइनस जे कैप था तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आप, प्लस, और ये हो जाएगा आपका जे कैप प्लस। अब देखो यहाँ पर 1/r का करेंगे तो -1/r स्क्वायर आएगा, -1/r स्क्वायर, r का y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डेल्टा r ओवर डेल्टा y, यही होगा। और कौन सी डायरेक्शन है, आई कैप, एकांक सदिश है इसमें, ठीक है। अब आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ यहाँ पर डेल्टा r ओवर डेल्टा x की वैल्यू क्या होती है, डाइवर्जेंस के जब बताए थे,
एक्स बाई आर, डेल्टा आर ओवर डेल्टा वाई कितना होता है वाई बाई आर, और डेल्टा आर ओवर डेल्टा जेड कैलकुलेट करेंगे तो जेड बाई आर आता है। तो वैल्यू रख दो एक्स बाई आर आई कैप माइनस 1 बाई आर स्क्वायर वाई बाई आर जे कैप, सॉरी आई कैप, ठीक है, ये आई कैप है और ये आपका जे कैप है, जे कैप, ये आई कैप, ठीक है। तो अब कितनी वैल्यू आ गई आपकी 1 बाई आर क्यूब, आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं, आर क्यूब दोनों में आ रहा है एक्स जे कैप माइनस वाई आई कैप, तो ये हो गई आपकी कर्ल ऑफ के कैप बाई आर का मान। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कर्ल ए वेक्टर की के लिए। तीसरा भी है इसमें एक कर्ल ऑफ आर वेक्टर ओवर आर क्यूब, ये स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। कर्ल ऑफ आर वेक्टर ओवर आर क्यूब, इसकी वैल्यू निकालो, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। हाथ में पेन कॉपी लेके बैठा करो तुम, जिससे कुछ समझ में आए। डाइवर्जेंस के लिए भी एक दिन दिया था ना, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर ओवर आर क्यूब, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर ओवर आर क्यूब, उसकी वैल्यू भी 0 थी, और कर्ल ऑफ आर वेक्टर ओवर आर क्यूब की जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना आप फॉर्मूला लगा के, तो उसकी वैल्यू भी आपकी 0 आएगी, ठीक है। रफ कर रही हूँ, इसको कैलकुलेट करना आप, इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है आर वेक्टर ओवर आर क्यू का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, किसी अदिश फलन फाई के लिए, किसी अदिश फलन फाई के लिए कर्ल ऑफ ग्रेड फाई, फर्स्ट ये है और सेकंड है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए वेक्टर। तो आपने ग्रेड फाई, डाइवर्जेंस और कर्ल तीनों पढ़ लिए, तो आप तीनों के ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको निकालना है कर्ल ऑफ ग्रेड फाई और डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए वेक्टर, दोनों की वैल्यूज निकालनी है। या तो ऐसे पूछ लेगा इनका मान क्या होगा, या फिर इनकी वैल्यू दे देगा, पूछेगा इसको सिद्ध करो, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट हम करते हैं कर्ल ऑफ ग्रेड फाई। कर्ल ऑफ ग्रेड फाई का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पर कर्ल मतलब डेल क्रॉस, और ग्रेड फाई कर्ल मतलब क्या हो गया, डेल का क्रॉस प्रोडक्ट। और ग्रेड फाई में क्या होता है, ना तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना ही डॉट प्रोडक्ट होता है, सीधा क्या होता है, अदिश फलन फाई के साथ मल्टीप्लाई होता है डेल ऑपरेटर का। देखो यहाँ पर लिख लो, ग्रेड फाई होता है आपका
क्योंकि फाई कैसा है, अदिश राशि है, तो अदिश राशि के साथ ना तो डॉट प्रोडक्ट होगा ना ही क्रॉस प्रोडक्ट होगा, सीधा मल्टीप्लाई होता है। डाइवर्जेंस जब निकालते हैं किसी भी सदिश का तो आता है आपका डेल ऑपरेटर का सदिश के साथ में डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और जब कर्ल ऑफ ए वेक्टर होता है सदिश का कर्ल, तो इसी डेल ऑपरेटर का क्या होता है, सदिश के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि डाइवर्जेंस और कर्ल हमेशा किसके निकाले जाते हैं, सदिश के, और प्रवणता किसकी होगी, अदिश फलन फाई की, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में तो आपको डॉट प्रोडक्ट एकांक सदिश का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है, 1 होता है। आई कैप डॉट जे कैप कितना होता है, 0 होता है। तो वो सब चीजें आपने मैथ में पढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये आप एक साइड में लिख लो जिससे कंफ्यूजन ना हो, तीनों के ही फॉर्मूले में लिखवा चुकी हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, ग्रेड फाई का फॉर्मूला क्या था, अदिश फलन की प्रवणता डेल्टा फाई ओवर डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा जेड के कैप, यही था। डेल ऑपरेटर आपको पता है, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप, डेल ओवर डेल वाई जे कैप, डेल ओवर डेल जेड के कैप। फाई का क्या किया है, सीधा इससे मल्टीप्लाई किया है क्योंकि अदिश फलन की प्रवणता है। अब क्या करना है इसका, अब ये पूरा हमारा क्या हो गया, एक सदिश हो गया, ठीक है। अब इस सदिश का हमें क्या करना है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, समझ रहे हैं ना, कर्ल ऑफ ए वेक्टर। और इस ए वेक्टर के घटक क्या है, डेल फाई ओवर डेल एक्स, डेल फाई ओवर डेल वाई और डेल फाई ओवर डेल जेड। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर की परिभाषा से आप कैसे लिख सकते हैं, सारणिक फॉर्म में इजी रहता है ज्यादा, आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप, डेल क्रॉस ए ही हो रहा है ना एक तरीके से ये, तो डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड। अब ये जो ए है उसके घटक क्या है, एक्स और वाई और जेड अक्षों के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश क्या है, डेल फाई ओवर डेल एक्स, ए एक्स ए वाई ए जेड लिखा था ना आपने, तो इस ए वेक्टर के घटक हो जाएंगे ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। तो ए एक्स ए वाई ए जेड लिख लो आप, कितने, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा जेड। अब निकाल दो आप इसके आई घटक, जे घटक और के घटक, निकालो, देखो जीरो आता है कि नहीं आता, दिख रहा है ना नीचे। आई कैप लेंगे तो क्या आएगा, इसका इसके साथ क्या आएगा, डेल्टा वाई डेल्टा जेड फाई माइनस डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड डेल वाई फाई। ये आ गया आपका एक्स घटक, मल्टीप्लाई क्या है, माइनस जे कैप क्या आएगा, माइनस जे कैप में क्या आएगा, डेल, आप खुद अपनी कॉपी पेन लेके बैठा करो, क्वेश्चन तो खुद किया करो, देखने से समझ में नहीं आता है, खुद लिखेंगे कॉपी पर तो समझ में आएगा, ठीक है। डेल ओवर डेल फाई, ऐसे आप लेंगे के घटक, और ये सभी क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आप कैलकुलेट करना, इसको सॉल्व करना सारणिक को, इसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। सेकेंड है आपका डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए वेक्टर, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए वेक्टर, इसकी वैल्यू निकालो। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए वेक्टर, ठीक है। डाइवर्जेंस क्या होता है,
डेल का डॉट प्रोडक्ट और कर्ल ऑफ ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम डेल क्रॉस ए निकालेंगे, ठीक है। डेल क्रॉस ए निकाल के उसको कोई सदिश बना लेंगे, एक्स अक्ष के अंदर, वाई अक्ष के अंदर, जेड अक्ष के अंदर, इसके 3 घटक आ जाएंगे। उन 3 घटकों के साथ उसका क्या निकालना है, डाइवर्जेंस निकालना है, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू भी आपकी 0 आई। तो इस तरीके से ये सिद्ध करने के लिए आता है क्वेश्चन। अब मैं एक आपको घर के लिए दे रही हूँ 2 क्वेश्चन। यदि ए वेक्टर एक नियत सदिश आर वेक्टर स्थिति सदिश है, तो आप आर वेक्टर स्थिति सदिश है तो सिद्ध करो। पहला है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। पहले ए वेक्टर लिखना है आपको, आर वेक्टर लिखना है, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद क्या निकालना है, डाइवर्जेंस। तो इसकी वैल्यू। और दूसरा क्वेश्चन है कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये दोनों आपको कल सॉल्व करने, उसके बाद भी टाइम है। अच्छा, तुम में से बुक कितने लोगों के पास है? जो अभी ऑनलाइन है उनमें से बुक किस किस के पास है? सबके पास है बुक? अब देखो ऑलमोस्ट ये यूनिट आपकी खत्म हो गई है, केवल एक टॉपिक रह गया है और कुछ 1-2 न्यूमेरिकल और हैं, वो आपके कल खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब कल आपकी एक यूनिट खत्म हो जाएगी इस ईएमटी पेपर की, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय वाले पेपर की एक यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये वाला जो पेपर है आपका, वो बाकी जो 2 पेपर हैं आपके, कौन सा है, प्रकाशिकी और प्रकाशिकी नहीं है आपका, कौन सा है, मैकेनिक्स है एक, तो मैकेनिक्स है, और तीसरा कौन सा है, मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स भी है, हाँ ऑप्टिक्स और ईएमटी। ये वाला जो पेपर है ना ईएमटी, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि इसमें से आपने बहुत सारी चीज़ें 12th क्लास में पढ़ी हुई हैं, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो आपने बहुत अच्छे से 12th में पढ़ा हुआ है। तो ये पेपर आपके लिए सबसे ज़्यादा इजी रहेगा समझने में। बाकी ऑप्टिक्स भी ठीक है, मैकेनिक्स थोड़ा टफ रहता है, पेपर भी इसका थोड़ा, तो इस पे आप दोनों पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब आप या तो बुक ला सकते हैं, बुक में से पढ़ सकते हैं, जितने भी मैंने टॉपिक करवाए हैं यूनिट फर्स्ट में, फर्स्ट चैप्टर है, बुक ले आए सीबीएच एडिशन की और पढ़ लें। कोई दिक्कत हो तो कोई मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं आप, कुछ भी दिक्कत हो तो, समझ में नहीं आए तो चाहे तो नोट्स भी ले सकते हैं, कॉलेज से आके नोट्स ले लो या फिर बुक ले आओ, बुक में से पढ़ लो, ठीक है। ऑफ कर दो सर। बुक कौन सी, आपको कितनी बार बता दिया, सीबीएच एडिशन की विद्युत चुम्बकीय वाली बुक, सीबीएच एडिशन की, ठीक है। उसमें सारा कुछ है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बुक का पूरा नेम आपको बुक का पूरा नेम नहीं पता, विद्युत चुम्बकीय सीबीएच एडिशन,
ठीक है, सीबीएच एडिशन की विद्युत चुम्बकीय वाली पेपर, बीएससी सेकंड फर्स्ट ईयर सेकंड पेपर है आपका ये। ठीक है, क्रॉस कर दो सर। मैडम नोट्स कब मिलेंगे? नोट्स आप ना कॉलेज आ जाओ और कॉलेज में आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि यूनिट खत्म हो जाएगी कल आपकी, तो उसके बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और कुछ?